हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में। 3 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे अपन अध्याय 4 के बारे में। तो अध्याय 4 के अंदर से पहला सवाल आ जाता है कि राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रखा कि IIP औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को मापता है। ठीक बात है। इसे मासिक आधार पर संकलित किया जाता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट आ जाता है कि IIP श्रृंखला के लिए आधार वर्ष है वो 2011-12 है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं MSME के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो पहला कथन दे रखा है कि सूक्ष्म उद्यमों की निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का बताया गया है। ठीक बात आ जाती है। वैसे देखा जाए ना तो सूक्ष्म उद्यम है या फिर जहाँ पर संयंत्र या फिर मशीनरी या फिर उपकरण में निवेश है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और वार्षिक जो कारोबार है वो 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं लघु उद्यमों की वार्षिक कारोबार की सीमा 50 करोड़ रुपए बताई गई है। ये बात भी यहाँ पर सही है। तो बात की जाए लघु उद्यमों के बारे में, तो यहाँ पर याद रखना जहाँ पर संयंत्र और मशीनरी या फिर उपकरण में जो निवेश होगा वो 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो वार्षिक कारोबार है वो 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यम उद्यमों में 50 करोड़ रुपए तक का निवेश हो सकता है। तो ये बात भी सही आती है। इसमें क्या बताया गया कि जहाँ संयंत्र मशीनरी या फिर उपकरण में जो निवेश है वो 50 करोड़ से ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए, और जो वार्षिक कारोबार है वो भी याद रखना कितना 250 करोड़, 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आ जाता है देखो, यह योजना केवल विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित है। गलत बात आती है। वैसे देखा जाए तो ये याद रखना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, यह केवल विनिर्माण तक सीमित नहीं है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना और मौजूदा उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण को वित्तीय संस्था के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने का काम होता है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरा बात करते हैं तो यह स्वीकृत ऋणों के लिए ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है। ये बात यहाँ पर एकदम सही है। अब देखो किस प्रकार से कितना कितना परसेंट देता है वो बात करते हैं। देखो यहाँ पर 25 लाख रुपए है ना, 25 लाख के ऊपर जो लोन लेता है उसको 8% ब्याज सब्सिडी के रूप में। आगे बात करते हैं 5 करोड़ के ऊपर बात की जाए तो 6% आ जाता है, और 10 करोड़ तक के बारे में बात की जाए तो याद रखना इसमें 5% तक के सब्सिडी लघु उद्यमियों को उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 के बारे में कौन से कथन गलत हैं, ये याद रखना। तो पहला कथन आ जाता है कि RIPS 2022 नए निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये ठीक बात आती है, गलत नहीं है यहाँ पर। दूसरा बात करते हैं वर्ष 2049 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार अवसर का सर्जन करना, इसका बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये गलत बात आ जाती है। गलत क्यों आती है? क्योंकि 2027 तक बताया गया है, न कि 2049 तक। गलत कथन के बारे में पूछा गया है। आगे और बात देख लेते हैं अपन। देखो बिजली शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 3 साल के लिए 100% छूट, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट और 25% राशि का पुनर्भरण के बारे में बताया गया है। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। गलत क्यों आती है गाइस? यहाँ पर विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर में है ना, वो 7 साल के लिए नहीं है, 3 साल के नहीं है, 7 साल के लिए है। कितने साल के लिए है? 7 वर्ष के लिए बताया गया है।
100% की छूट दी जाएगी। आगे बात करें तो 75% की छूट यहाँ पर मिल ही रही है और 25% की प्रतिशत राशि है वो पुनर्भ्रमण के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर कितना है, 7 वर्ष है, 3 वर्ष नहीं है। तो इसमें गलत कथन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में CSR कॉर्पोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो कथन पूछा गया है। पहला कथन आ जाता है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए CSR अनिवार्य है। ठीक है। कथन एक है वो गलत आ जाता है। क्यों गलत आ जाता है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग बात करें तो धारा 135 के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या फिर उससे अधिक अधिक की जो शुद्ध संपत्ति है, फिर 1000 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक का जो कारोबार होता है उसमें 5 करोड़ या फिर उससे अधिक का शुद्ध लाभ वाली जो कंपनियां होती हैं वो बारे में बताया गया है। नेक्स्ट कथन आ जाता है कि कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। ये बात सही है। ठीक है। क्यों सही है कि कंपनियों को मुनाफे का 2% CSR खर्च करना होगा। ठीक है। तीसरा बात करते हैं तो मार्च 2024 तक 117 कॉर्पोरेट, 21 सरकारी विभाग, 270 कार्यान्वयन एजेंसियां और 48 सेवा प्रदाताओं ने CSR पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है। ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आ जाता है गाइज कि निवेश संवर्धन ब्यूरो ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 जो 11 से लेकर 14 दिसंबर 2023 को आयोजित दिल्ली में और वाइब्रेंट गुजरात 10 से 12 जनवरी 2024 को गांधीनगर में भाग लिया। ठीक बात आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन प्लेटफॉर्म पर भागीदारी का उद्देश्य संभावित निवेशकों और प्रमुख व्यवसायियों के साथ में बातचीत करना और राजस्थान को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में आलेखित करना बताया गया है। दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें सही रहेंगे, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिको के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन आ जाता है कि रिको ने बोरानाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर को 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। ठीक बात आती है। याद रखना, रिको के द्वारा बोरानाडा, जोधपुर, दूसरा कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। दूसरा बात करते हैं तो यह स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रिको ने 110 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। तो इसका सही बात करें तो इसमें थोड़ा सा याद रखना, 2023-24 के दौरान रिको ने कुल 10 नए औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको विकसित किया गया है। सही कथन के बारे में बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, राजस्थान वित्तीय निगम के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन आ जाता है कि राजस्थान वित्त निगम या फिर वित्तीय निगम RFC की स्थापना 1971 में की गई। गलत बात आती है। क्यों आती है, क्योंकि 1955 में RFC की स्थापना होती है। ठीक है। पहला कथन गलत आ जाता है। गलत कथन के बारे में ही पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कथन दे रखा कि सरल योजना और स्विच ओवर ऋण योजना RFC द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक बात आती है। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में उद्यमों को सेवा करता है। गलत बात आती है। तो इसका सही बात करें तो यह केवल कृषि ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी शामिल किया जाता है। तो इसमें पहला और तीसरा गलत है। तो इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, DMIC दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो पहला कथन दे रखा है कि खुसखेड़ा, भिवानी, नीमराणा निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसमें तत्कालीन अलवर जिले के 43 गांव सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य गलियारे के साथ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। पहली बात आ जाती है इसमें सही है। अब देखो इसके बारे में बात करते।
नेक्स्ट आता है कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र पाली जिले के 9 गांवों को शामिल करते हुए 154 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर दादरी गुजरात और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। ये बात गलत आ जाती है। तो ये क्या है कि तो पश्चिमी समर्पित माल गलियारा दादरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो मुंबई के बीच में कवर करता है। यहाँ पर है ना, ये क्या आएगा, यहाँ पर याद रख लेना यूपी आएगा, उसको कवर करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, देखो सही कथन के बारे में पूछा गया है तो पहला और दूसरा है वो सही है, ऑप्शन नंबर ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, RSMML इम्पोर्टेंट है, जरूर छप सकता है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो कथन पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य खनिजों के खनन में लागत प्रभावी तकनीकी नवाचारों को प्राप्त करना और खनिज आधारित जो है डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में विविधता लाना है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, कंपनी की प्रमुख गतिविधियों को उदयपुर स्थित कॉरपोरेशन कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रोफियर सेंटर SBU और PC नामक 7 भागों में विभाजित किया गया है। ये बात भी यहाँ पर क्या आ जाती है, गलत आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर 7 भागों में न बांटकर कितने भागों में बांटा गया है, याद रखना 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से पहला जाता है स्टैटिक बिजनेस यूनिट जो झामर कोटड़ा उदयपुर वाला जाता है, दूसरा जाता है जो दूसरा किसमें, एक बीकानेर में आता है, एक जोधपुर में आता है, एक जयपुर में आता है। एक तो चूना पत्थर के लिए है जो जोधपुर में है, और जो जयपुर में है वो लिग्नाइट के लिए जाता है, बीकानेर में जिप्सम के लिए जाता है, और उदयपुर जो झामर कोटड़ा वाला है वो रॉकेट फॉस्फेट वाला आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि लाइम स्टोन के लिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर जोधपुर में स्थित है। तो इसके कथन के बारे में बात करें तो ये भी सही आ जाता है। ठीक है, सही कथन के बारे में आपसे पूछा गया था तो पहला और तीसरा सही आते हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर छप सकता है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन आ जाता है कि यह बेरोजगार युवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक बात है। यह योजना राजस्थान के सभी बेरोजगार निवासियों के लिए है, ये भी ठीक है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्नातक बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट आता है कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को दी जाने वाली भत्ता राशि में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है, जिसके बाद में पुरुषों के लिए 4000 रुपये और महिलाएं और ट्रांसजेंडर और दिव्यांग हैं उनके लिए 4500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो चारों के चारों कथन है आपके सही रहेंगे। तो यहाँ पर याद रखना सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जाता है यह असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस है। ठीक बात आती है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो कि एक राष्ट्रीय डाटाबेस आ जाता है। दूसरा जाता है सभी असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। ठीक है, आगे दिया गया है कि जब पंजीकरण होगे तो उनके लिए एक आईडी की पहचान जरूरत होगी। तो यहाँ पे याद रखना ये लिखा गया है, यह श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है, मतलब कि आईडी नंबर देता है। अगर पंजीकरण होगा तो आईडी नंबर आपको पता है कि जनरेट होगा। तो तीसरा कथन भी आपका सही आ जाता है। नेक्स्ट बताया गया कि पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यहाँ पर गलत आ जाता है। जो पोर्टल है वो सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। तो इसमें से कौन सा सत्य है वो याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शुभ शक्ति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रखा कि इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की युवा महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक बात आती है। दूसरा जाता है यह योजना कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक बात आ जाती है। नेक्स्ट बताया गया है कि यह योजना या फिर इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को वयस्क अविवाहित बेटियों को 55,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट बताया गया कि सहायता ऋण के रूप में प्रदान की जाती है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है।
ठीक है, सहायता अनुदान के रूप में है, न कि ऋण के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य आजीविका विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। पहला कथन दे रखा कि RSLDC का उद्देश्य कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक बात आती है। दूसरा आ जाता है यह ग्रामीण विकास, सेकंड आता है यह ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य करता है, ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने आजीविका मिशन स्थापित किया, ठीक बात आ जाती है। नेक्स्ट लिखा गया है कि राजस्थान आजीविका मिशन RMOL को 2 मई 2016 में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, जिसको बोल सकते हैं RSLDC में परिवर्तित कर दिया गया। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कब होता है याद रखना, मई 2012 में इसको चेंज किया जाता है। तो सही कथन कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसूति सहायता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो पहला कथन दे रखा है यह योजना महिला पंजीकृत लाभार्थी या फिर पंजीकृत पुरुष लाभार्थी की पत्नी को 5 किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक बात नहीं है, गलत बात आ जाती है। तो इसका सही बात करें तो याद रखना यहाँ पर 5 किस्त न होकर कितनी हैं, 3 किस्तों में मिलता है पैसा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस योजना के तहत लड़के के जन्म पर कितने मिलेंगे, 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, यहाँ पर याद रखना ये गलत आता है। लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यह योजना भवन और अन्य निर्माण कल्याण मंडल BOCW द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ये भी सही आ जाती है। ठीक है, सही कथन के बारे में पूछा गया है तो याद रखना इसमें कौन सा रहेगा, तो इसमें सही कौन कौन सा रहेगा गाइज, दूसरा है एक तो और चौथा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। पहला कथन दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ठीक बात है। दूसरा जाता है, इस योजना को 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित किया गया था, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कथन दे रखा कि इस योजना के तहत SC/ST वर्ग से संबंधित आवेदक 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 7% की दर से ब्याज सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, ये बात गलत आ जाती है। अगर 25 लाख से कम है ना तो उनको याद रखना 9% है, और 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक है उनको 7% है, और बात करें 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक हैं उनको 6% का यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट कथन दे रखा कि योजना मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवा, व्यापार पर जोर देती है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कथन यहाँ पर दे रखा है कि अभिकथन ए दे रखा है कि राजस्थान भारत में पत्थर उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक बात है। राज्य ने पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया स्टोन मार्ट 2024 की मेजबानी की थी, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, वैसे देखा जाए ना तो कथन भी सत्य आ जाता है, राजस्थान भारत में पत्थर उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। मुख्य रूप से इसके बलुआ पत्थर के लिए विशाल भंडार भारत राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं, जो भारत में बलुआ पत्थर का उत्पादन लगभग 90% हिस्सा अकेला राजस्थान रखता है। दूसरा अपने कारण पढ़ा कि इंडिया स्टोन मार्ट 2024 की मेज़बानी किसने की, यहाँ पर राजस्थान के द्वारा की जाती है, और इंडिया स्टोन मार्ट है ये 12वां संस्करण था। कौन सा था, 12वां संस्करण। 12वां संस्करण का आयोजन पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, ए और दोनों सत्य हैं, और आर एक ही सही व्याख्या या फिर स्पष्टीकरण करता है, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट दे रखा है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लघु उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? तो याद रखना वो 10 करोड़ रुपए है। ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना और मौजूदा उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक ऋण प्रदान करना है। ब्याज दरों के बारे में अगर बात की जाए तो 25 लाख रुपए तक अगर लोन लेते हो तो 8% देना पड़ेगा, और दूसरा बात करें 5 करोड़ में है तो इसमें 6% आ जाता है, और 10 करोड़ के बारे में बात करें तो 5% ब्याज आपको सब्सिडी लघु उद्यमियों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के संकल्प पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आ जाता है गाइज कौशल विकास प्रयासों को मजबूत करना। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान के उद्योग क्षेत्र की 2023-24 में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला आ जाता है देखो कि उद्योग क्षेत्र 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों 2011-12 पर 12.43% वृद्धि देखी गई। ठीक बात आती है। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया 2023-24 में? याद रखना 4.03 लाख करोड़ हो गया। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट कथन आ जाता है गाइज कि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 2023-24 में 2022-23 की तुलना में 5.41% रही। गलत बात आ जाती है। 5.41% न कर रखकर कितनी है? याद रखना यहाँ पर आती है 3.47%। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कथन दे रखा है कि प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में राजस्थान के GSVA में उद्योग क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 28.21% है। ठीक बात आती है इसमें। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा सही है, ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के GSVA में उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों के योगदान से संबंधित सत्य कथन का विकल्प चुनिए। पहला कथन दे रखा कि विनिर्माण का जो योगदान है वो 42.27% था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, निर्माण का जो योगदान है वो आ जाता है 35.26%। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का जो योगदान है वो 11.99% है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ठीक है। कितना है यहाँ पर? याद रखना यहाँ पर आ जाता है 10.48%। और नेक्स्ट दिया रखा है कि खनन और उत्खनन का जो योगदान है वो 10.48% दे रखा है, तो यहाँ पर ये भी गलत आता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर आएगा 11.99%। तो सही विकल्प के बारे में बात की गई है तो पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में GSVA की 2011-12 से 2023-24 की अवधि के दौरान वृद्धि के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन दे रखा कि स्थिर कीमतों पर GSVA 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.33 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात की गई है कि प्रचलित कीमतों पर GSVA में 4.57% प्रति वर्ष की वृद्धि की गई है। ये याद रखना, ये प्रचलित कीमतों पर नहीं है, ये स्थिर पर है, स्थिर कीमतों पर। तो ये बात यहाँ पर गलत आती है। नेक्स्ट बात की गई है कि प्रचलित कीमतों पर GSVA 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.03 लाख करोड़ हो गया। तो ये बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्थिर कीमतों पर GSVA 9.45% प्रति वर्ष से दर से बढ़ा है। ये बात गलत आ जाती है। ये किसके बारे में बात की गई है? स्थिर कीमतों पर नहीं है, याद रखना ये प्रचलित कीमतों पर है। ठीक है, याद रखना प्रचलित कीमतों पर। तो सही कथन के बारे में बात हो रही है तो पहला और तीसरा आपके सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में विभिन्न उपक्षेत्रों की 2023-24 के लिए विकास दरों से संबंधित सही कथन को चयन करना है। पहला दिया गया कि खनन और उत्खनन में 5.41% वृद्धि हुई। ठीक बात आती है क्या? ये बात सही है।
दूसरा, विनिर्माण में 19.57% की वृद्धि रही है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट दे रखा कि विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 3.47% की वृद्धि हुई है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। 3.47 की न होकर कितनी है, याद रखना 10.02% की वृद्धि आपको देखने को मिली है। दूसरा, बात करते हैं निर्माण के बारे में, तो निर्माण में भी याद रखना यहाँ पर आ जाती है 3.47% की वृद्धि आपको देखने को मिली है। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके सही रहेंगे। सही के बारे में पूछा गया है तो इसका सही आंसर पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि असुमेलित का चयन कीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक जिला एक उत्पाद वाली नीति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपको। अगर आपको मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी आपको उसकी क्लास और PDF फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। करीबन 20-25 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें सारा कंप्लीट अपन देख लेंगे। देखते हैं, देखो इसमें से कौन कौन सा सुमेलित करना है वो बताना है। पहले तो देखो असुमेलित विकल्प के बारे में बात करें तो भरतपुर है, तो भरतपुर में तो आपको पता है कि कृषि प्रसंस्करण उत्पाद, खाद्य तेल, शहद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक बात आती है। दूसरा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता है, तो कसीदाकारी नहीं है, याद रखना। कसीदाकारी किसके लिए है, ये बाड़मेर के लिए है, ठीक है, बाड़मेर के लिए। तो ये किसके लिए रहेगा, भीलवाड़ा वस्त्र के लिए रहेगा, ठीक है। बूंदी आपको पता है कि चावल के लिए है, बीकानेर आपके लिए पता है कि सिरेमिक उत्पाद के लिए माना जाता है। तो इसमें जो सही आंसर असुमेलित पूछा गया है तो याद रखना भीलवाड़ा वाला है, ये वाला। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल आ जाता है गाइस, रिको से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन पढ़ो आप तो करीबन उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, सिली मिस्टेक होने से बच जाओगे। पहला कथन दे रखा कि रिको द्वारा केसवाना, नीमराणा, खेरतल, खारा, बीकानेर और दूसरा नाम आ जाता है कलड़वास, उदयपुर, रतनगढ़, चूरू में 5 अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए हैं। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है, दोबारा से याद रखना ये बात सही है। दूसरा कथन आ जाता है कि रिको के द्वारा जोधपुर में जेम्स बॉन्ड की स्थापना के लिए 43,828 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया। तो यहाँ पर याद रखना ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है। ऑप्शन नंबर यही गलत आ जाता है। रिको के द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी को बढ़ावा देने के लिए सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर से जयपुर में जेम्स बोर्ड्स की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 43,828 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया है। तो इसमें जो कथन है वो याद रखना कौन सा आ जाता है, ओनली ये रहेगा। इसमें गलत के बारे में पूछा गया पर असत्य कथन के बारे में। इसी के साथ में ये वाले वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी अपन क्लास एक और लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।